अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्लास चल रही है फाउंडेशन सेमेस्टर की ICOM 1 और हमारा सब्जेक्ट जो है वो अकाउंटिंग है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी, इसमें हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन सीखा था, तो हम उसी को आगे लेके चलेंगे। तो आज हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 है जो कि इनकम से रिलेटेड है। Analysis of transactions। जी बच्चों, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर हमने बात की थी, हम 3 काम करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन के अंदर हेड्स ऑफ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम डेबिट एंड क्रेडिट का रूल अप्लाई करेंगे। तो आज के क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड। नंबर 1 पे रेंट रिसीव्ड, तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है। तो इसमें अगर हम देखें तो उसने हमें सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई है, जबकि हमने बात की थी हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन 2 से कम नहीं होंगी। तो हमने बात की थी अगर किसी ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ दी हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ हमेशा उसमें हम कैश ही लेंगे। तो यहाँ पर भी उसने आपको एक चीज़ दी हुई है रेंट रिसीव्ड, और दूसरी चीज़ नहीं मेंशन की तो वो अंडरस्टूड है, वो क्या होगी, कैश। तो एक चीज़ आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, रेंट, और दूसरा जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है वो आपके पास आ रहा है कैश। तो अब हम देखेंगे नंबर 1 पे ये कौन से हेड में आते हैं। तो रेंट रिसीव्ड, आपको याद होगा मैंने आपको एग्जांपल लिखवाई थी जब मैंने आपको हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए थे, तो उसके अंदर हमने एग्जांपल लिखी थी हर चीज़ की, तो वो एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। तो रेंट रिसीव्ड मुझे बताइएगा ये किस में आता है। तो रेंट रिसीव्ड ये आपकी इनकम होती है। इनकम के अंदर हमने बात की थी सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये सारी चीज़ें हमारी इनकम्स होती हैं। तो पहला काम हमने कर लिया पहचान, रेंट हमारी इनकम है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, और कैश हमारा एसेट है। अच्छा यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, डिस्काउंट ये अगर रिसीव हो रहे हैं तो ये हमारी इनकम होगी, और अगर ये चीज़ें हम पे कर रहे होंगे तो फिर ये हमारे एक्सपेंसेस बन जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है, रेंट कभी इनकम भी हो सकता है, कभी एक्सपेंस भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा, अगर रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो इनकम होगी, और अगर पे करेंगे तो वो एक्सपेंस होगा। तो ये हमने पहला काम कर लिया पहचान। उसके बाद दूसरा काम हमने क्या करना होता है, हम देखते हैं इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो यहाँ पे कैश में मुझे बताइएगा, हमने जब रेंट रिसीव किया तो कैश हमारे पास आएगा या जाएगा। तो जब हम रेंट रिसीव कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो जब कैश आ रहा है तो कैश में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका। जबकि एक्सपेंस और इनकम के लिए अगर आपको याद हो तो इसमें हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखेंगे। एक्सपेंस के लिए आपको याद हो तो हमने बात की थी एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरह से इनकम ऑलवेज क्रेडिट, इनकम के अंदर भी हमें इंक्रीज डिक्रीज देखने की जरूरत नहीं है। इनकम को हम क्या करेंगे, इनकम ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। और एसेट के लिए क्या रूल था, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपके पास नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड, ट्रांजैक्शन नंबर 2 है कमीशन रिसीव्ड। तो इसमें भी आपको बच्चों एक ही चीज़ बताई हुई है कमीशन, तो दूसरी चीज़ जो है वो इसमें क्या होगी, कैश, कमीशन, और दूसरा आपके पास आ जाएगा कैश। तो कमीशन जो है ये रिसीव्ड हो रही है, तो जब ये रिसीव होगी तो ये आपकी क्या होगी बच्चों, ये आपकी होगी इनकम, जबकि कैश आपका क्या होगा, ये आपका होगा एसेट। अब दूसरा काम क्या करते हैं, रूल अप्लाई करते हैं। तो कमीशन हमारी इनकम है, और इनकम को आपने क्या करना है बच्चों, ऑलवेज
क्रेडिट, इनकम को आपने ऑलवेज क्रेडिट करना है। और कैश हमारा एसेट है, जब कमीशन रिसीव होगी तो कैश आपके पास आ रहा है, तो जब कैश आपके पास आ रहा है तो कैश में इजाफा हो रहा है, तो कैश एसेट है और इसमें आपके पास क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज। और अब रूल अप्लाई कर दें, एसेट इंक्रीज होगा तो इसे डेबिट कर देंगे। तो ये आपका इस तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन नंबर 3 है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ट्रस्ट रिसीव्ड जी। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही चीज दी हुई है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो दूसरी चीज अंडरस्टूड है वो हमारी क्या होगी, कैश। तो इंटरेस्ट चूंकि रिसीव हो रही है इसलिए ये हमारी इनकम होगी और कैश हमारा एसेट होगा। ये हमने पहला काम कर लिया। दूसरा काम, इंटरेस्ट चूंकि रिसीव हो रहा है इसलिए इसका मतलब कैश आ रहा है और कैश में क्या होगा, इंक्रीज। और इनकम को आपने क्या करना है, ऑलवेज क्रेडिट। जबकि कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। ये आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 है हमारे पास, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, तो इसमें हमारे पास एक ही चीज है, डिविडेंड, और दूसरी चीज इसमें क्या आएगी, कैश। ये डिविडेंड का लफ्ज़ आपके लिए हो सकता है नया हो, आपने शायद पहले ना सुना हो। डिविडेंड क्या होता है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। बिजनेस की 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, और एक होता है पार्टनरशिप, और एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये 3 किस्म के बिजनेस होते हैं। तो जब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अभी मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, सिंपली बस यही समझिए कि ये एक बिजनेस की टाइप होती है। तो जब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो उसके बदले आपको शेयर मिलते हैं। तो उन शेयर्स के ऊपर फिर आपको कंपनी जो है वो हर 6 महीने बाद या साल बाद जो है वो प्रॉफिट देती है। सिंपली आप समझिए कि डिविडेंड जो होता है ये प्रॉफिट होता है। डिविडेंड क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी आपको पे कर रही होती है, आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है। तो वो जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है कंपनी की तरफ से, उसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं। तो डिविडेंड जो है ये भी आपकी इनकम है, क्योंकि ये आपको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो डिविडेंड आपकी इनकम है और कैश आपका एसेट है। तो बच्चों डिविडेंड को आप सिंपली क्या समझे, प्रॉफिट समझे। कंपनी की तरफ से आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये आपकी इनकम है। उसके बाद देखते हैं कैश, डिविडेंड चूंकि रिसीव हो रहा है इसका मतलब कैश आएगा। चूंकि डिविडेंड जो है वो कैश की शक्ल में ही मिलेगा तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इनकम ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। कैश एसेट था, इंक्रीज हो रहा था, तो इसको हमने क्या कर देना, डेबिट। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5 है हमारे पास, सेल गुड्स एंड कैश रिसीव्ड। तो बच्चों इसमें हमारे पास 2 चीजें, एक सेल गुड्स है और दूसरा कैश है। तो यहां पे हमारे पास एक चीज आ जाएगी सेल और दूसरी चीज आ जाएगी कैश। अगर आपको याद हो परचेज गुड्स की तरह, जैसे हमने बात की थी, जब हम परचेज गुड्स करेंगे तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम परचेजेस लिखेंगे। तो वैसे ही जब हम सोल्ड गुड्स करेंगे तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, हम सेल लिखेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। जब हम गुड्स सेल करेंगे तो हम यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट में गुड्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे। हाँ, अगर आप गुड्स के अलावा कोई और चीज सेल करती हैं, सेल फर्नीचर, तो इस सूरत में हम सेल नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे। लेकिन जब आप गुड्स सेल करेंगे तो फिर आपने गुड्स नहीं लिखना, फिर आपने सेल लिखना। ये बात आपने याद रखनी है। ये सिर्फ गुड्स के लिए, जब भी गुड्स आएगा तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, ना परचेज में ना सेल में।
तो हम गुड्स की जगह पे क्या लिख लेंगे, सेल। और दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे मेंशन थी, वो क्या थी, कैश। तो नंबर 1 पे पहचान करते हैं, सोल्ड गुड्स हमारी इनकम है। ये मैंने आपको एग्जांपल लिखवाई थी इनकम की, उसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल ही मैंने आपको ये लिखवाई थी, सेल ऑफ गुड्स। तो कैश हमारा एसेट है। तो जब गुड सेल करेंगे तो कैश रिसीव हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो जाएगा। और इनकम को आपने ऑलवेज क्रेडिट करना। कैश एसेट था, इंक्रीज हो रहा था, तो इसको हमने क्या कर देना, डेबिट कर देना। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी इनकम से रिलेटेड। तो अभी हम नेक्स्ट जो है एक और एक्सरसाइज करते हैं। जो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे, ये जो है वो लाइबिलिटी से रिलेटेड है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक एज लोन। कैश received from bank as loan। आपने बैंक से जो है वो कैश रिसीव किया लोन के तौर पे। तो इसमें हम देखें तो हमारे पास दो चीजें कौन कौन सी आ रही हैं, एक तो इसमें कैश आ रहा है और एक इसमें हमारे पास लोन आ रहा है। तो ये बैंक लोन इकट्ठा, तो दो चीजें हमारे पास नंबर 1 पे, एक कैश और एक हम यहां पे लिख लेते हैं बैंक लोन। बैंक से आपने क्या लिया, लोन लिया। पहला काम हमारा क्या होगा, पहचान करना। कैश हमारा एसेट है और लोन लाइबिलिटी के अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, आपको याद होंगी। जब भी हम किसी से कर्जा लेते हैं या किसी से उधार लेते हैं या किसी से उधार पे कोई चीज़ खरीदते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं। हमने किसी के भी पैसे देने हो, तो यहाँ पे देखिए आपने बैंक से लोन लिया, अब ये पैसे आपने बैंक को वापस भी करने हैं। तो जिससे भी आप कर्जा लें वो आपकी लाइबिलिटी होगी। तो बैंक लोन आपकी क्या है बच्चों, ये आपकी लाइबिलिटी है, जब भी आप किसी से भी कर्जा लें या उधार पे चीज़ लें। अब इसके बाद देखते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। तो बच्चों कैश रिसीव्ड हो रहा है आपके पास, तो कैश में तो क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब लाइबिलिटी में क्या होगा, ये जरा आपने ध्यान से सोच के बताना मुझे कि आपके पास जो लाइबिलिटी है उसमें इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। तो देखिए बच्चों, जब आपने बैंक से लोन लिया तो मुझे बताएं आपका कर्जा बढ़ेगा या कम होगा। तो आपका कर्जा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कर्जा ले रहे हैं, तो कर्जा आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। आपकी लाइबिलिटी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि एक चीज में इंक्रीज हो तो दूसरी में क्या हो, डिक्रीज हो सकता है दोनों चीजों में इंक्रीज हो या दोनों चीजों में ही डिक्रीज हो। हाँ, जब डेबिट क्रेडिट करेंगे तो उसमें याद रखिएगा, उसमें हमेशा दोनों चीजें डेबिट या दोनों चीजें क्रेडिट नहीं होंगी, उसमें एक हमेशा एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी। लेकिन जब इंक्रीज डिक्रीज की बात करें तो वहां पे दोनों चीजें इंक्रीज भी हो सकती हैं और दोनों चीजें डिक्रीज भी हो सकती हैं। जैसे कि हमारी इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश रिसीव हुआ तो कैश में तो इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ साथ बैंक लोन जो है ये हमारी लाइबिलिटी है। तो जब हमने कर्जा लिया तो इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी में, हमारे कर्जे में भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो यहां पे लाइबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दोनों भी इंक्रीज भी हो सकते हैं और दोनों डिक्रीज भी हो सकते हैं। उसके बाद रूल अप्लाई करते हैं। अब एसेट का रूल आपको याद होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और लायबिलिटी का रूल आपको याद होगा, हमने बात की थी, ये एसेट के बिल्कुल उल्ट होता है। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, जबकि लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। तो लायबिलिटी का रूल एसेट के बिल्कुल उल्ट है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो अब यहां पे देखिए, आपने देखा इधर तो दोनों इंक्रीज थे, लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो एक चीज डेबिट है और एक चीज क्रेडिट है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास लोन रिसीव्ड फ्रॉम अली। ट्रांजैक्शन नंबर 2 है लोन रिसीव्ड फ्रॉम अली। जैसे हमने बैंक से लोन लिया वैसे हमने अली से लोन लिया, तो आप किसी से भी लोन ले सकते हैं। तो यहां पे उसने आपको नहीं बताया कि आपने जो है वो क्या चीज लोन में ली है। तो अंडरस्टूड है, जब भी हम किसी से लोन रिसीव करेंगे तो उसमें एक चीज हमेशा कैश ही होगी। अंडरस्टूड है, क्योंकि जब हम कर्जा लेते हैं तो हमें कैश ही रिसीव होता है। तो एक चीज इसमें क्या आ जाएगी आपके पास, कैश, और दूसरी चीज क्या आ जाएगी, जैसे यहां पे आपने बैंक लोन लिखा ऐसे ही यहां पे हम लिख लेते हैं अली लोन। तो ये दो चीजें आपके पास आ गई। नंबर 1 पे कैश हमारा एसेट है और लोन हमारी
लाइबिलिटी है। यहाँ पे नाम चेंज हो सकता है, बैंक हो सकता है, अली हो सकता है, बिलाल हो सकता है, लेकिन लोन जो है वो साथ में आ रहा है, तो लोन हमारी लाइबिलिटी है। उसकी लोन की वजह से हम इसको लाइबिलिटी लिख रहे हैं। दूसरे नंबर पे जब हमने लोन रिसीव किया तो इसका मतलब कैश आ रहा है, कैश में इंक्रीज होगा। और जब हम कर्जा ले रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब रूल अप्लाई करते हैं, इंक्रीज इन एसेट डेबिट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास ट्रांजैक्शन है लोन रिसीव फ्रॉम बिलाल, लोन रिसीव्ड फ्रॉम बिलाल। तो इसके अंदर भी बच्चों आपके पास एक तो लिखा होगा लोन रिसीव फ्रॉम बिलाल, तो दूसरी चीज इसमें क्या आ जाएगी, कैश। और दूसरा क्या आ जाएगा इसमें, बिलाल लोन। तो कैश एसेट है हमारा और बिलाल लोन हमारी लाइबिलिटी है। कैश में इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो एसेट इंक्रीज होगा तो ये डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये आपके पास क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन है लोन रिसीव्ड फ्रॉम HBL। HBL मतलब हबीब बैंक लिमिटेड। तो इसमें भी हमारे पास दो चीज़ें कौन कौन सी आ जाएंगी, एक आ जाएगा कैश और दूसरा आ जाएगा HBL लोन। ये बैंक का नाम है, तो कोई भी बैंक हो सकता है, उसका नाम दे सकता है आपको। तो कैश हमारा एसेट है, HBL लोन हमारी लाइबिलिटी है। कैश में इंक्रीज होगा और लाइबिलिटी में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रूल अप्लाई करते हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको कोई सी भी वो लाइबिलिटी दे सकता है, तो हमने उसको इसी तरह से एनालाइज करते जाना है। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक चीज़ हो रह गई है, कैपिटल। तो बाकी हमने 4 हेड्स ऑफ अकाउंट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। एसेट्स भी हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने एक्सपेंस भी पढ़ लिया, इनकम पढ़ ली और आज हमने लाइबिलिटी भी पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर के अंदर हम कैपिटल को डिस्कस करेंगे, तो फिर हमारे पास एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप साथ साथ चल रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो आपने इसको साथ साथ करना है, इसको आपने बाई हैंड जो है वो रिटर्न फॉर्म में भी इसको आपने सॉल्व करना है खुद से। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।